तो पहले आप अपना नाम बताइए नाना जी। राजेंद्र प्रसाद तिवारी। अच्छा, और ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं तो सुल्तान वहीं हसन तिवारीपुर में आप पैदा हुए थे। अच्छा, और तब आपके पापा करते थे जॉब? हाँ, गवर्नमेंट जॉब करते थे हाँ, आपके? अच्छा, और आपकी पढ़ाई भी वहीं हुई है फिर? नहीं, 5वीं तक गांव में पढ़े हसनपुर में। हाँ हाँ। और सुल्तानपुर 6 में हम एडमिशन लिए। अच्छा, यहाँ शहर में आ गए आप? नाम बताइए। सुल्तानपुर राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में 6 में एडमिशन हुआ। अच्छा, तो यहीं हम रहे। अच्छा, और आपके दादाजी भी आप लोगों के साथ रहते थे? नहीं, हम हमारे दादा बाबा पिताजी के मेरे भाई के यहाँ में रहता था। वो वकील थे यहाँ। अच्छा, सरकारी वकील काली साहब पाठक। हाँ हाँ हाँ। मैं उन्हीं के यहाँ रहता था। वही 6, 7, 8, 9 तक वहीं पढ़ा। उन्हीं के यहाँ रह के फिर 10th से अपने घर से आने लगे। अच्छा। और वैसे आपके दादाजी जो थे वो तिवारीपुर में आपके पापा के साथ रहते थे? हाँ। अच्छा, और वो क्या करते थे? बाप पिताजी? नहीं, आपके पिताजी के पिताजी क्या वो करते तो थे? खेती के पास से बहुत। अच्छा, जमींदार थे वो? हाँ, अच्छा, तो खाना पीना सब आपका तो वहीं से आ जाता रहा होगा, और बेचा भी क्या जाता? खाते थे, रहते थे यहाँ, सब राशन पानी आता था। अच्छा, तो वहाँ से खाना यहाँ मतलब यहाँ पे अन्न राशन आता था महीने में, जैसे चला चावल ज्यादा हुआ तो भेज नहीं भेज नहीं देते। वो मंथली आता था। आता ही था वहाँ से गौरीगंज से पिताजी चावल भेजते थे, बहुत अच्छा चावल। अपने बाबू? हाँ। अच्छा। आपके दादाजी के पास भेजते थे? हाँ, नहीं दादाजी वहाँ भेजते। मेरे भाई के पास रह के पढ़े हैं ना। ये पढ़ाई इन्होंने यहीं की है ना? अच्छा, तो आपको पढ़ाई में आपको मन लगता था? आपको लगता था? हाँ, पढ़ाई तो मन लगता था। अच्छा। आप अपने पापा और मम्मी के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब आपका कैसा, आप बात करते थे उनसे? पिताजी हमारे बहुत मानते थे, माताजी भी बहुत मानती थी। पिताजी हमारे बहुत शौकीन थे। उस समय मैं 5वीं तक कपड़ा प्रेस कराया हुआ धोबी धुल के प्रेस करके देता था, तो पहन के जाते थे। हम अपने एरिया के सबसे पहले लड़के थे कि जो हाफ पैंट और बुशर्ट पहन और जूता पहन के प्राइमरी स्कूल पढ़ने गए। मास्टर कबो जब डंडा से मारे, ये ससुर रोज प्रेस कराए कपड़ा पहन के आवत मास्टर जी बोलते थे। हाँ, तो कई बार जब वो 5वां पास हुए तो कहा जा वहीं जूनियर हाई स्कूल था, वहीं एडमिशन लिया। कहना हम जाते हैं सुल्तानपुर GIC पढ़े। ससुर के नाती इनका के GIC पढ़ाए। तो देखा हमारा एडमिशन हो जाए तो बताओ। तो हमारा जब एडमिशन हो गया तो हम गए। रामपाल द्विवेदी थे मास्टर, लंबा सा, तो वो गए। हम कहे मास्टर हमारा भाई गए सुल्तानपुर GIC। कहें पैसा रहा तो शायद। अच्छा, और आपको फिर पिताजी क्या करते थे? हाँ, पिताजी तो पूछा ना मैंने। आपके पिताजी क्या, उनका एग्जैक्ट क्या काम था? जिलेदार थे। अच्छा, मतलब जैसे कि अलग अलग जाके टैक्स लेना? हाँ, वो सब गाँव उनका एरिया था कि इतनी एरिया में जाना है। अच्छा, और आपकी मम्मी जो थी उनके साथ घर पे रहती थी, खाना रहती थी? अच्छा, तो दुलार कौन ज्यादा करता था? दोनों लोग करते थे। दोनों लोग दुलार करते थे। घर के सबसे बड़े बेटे हैं? हाँ, सबसे बड़े थे हमारे बाबा जो ग्रैंडफादर जो थे, वो भी बहुत मानते थे। अच्छा, तो फिर आप कौन सी क्लास में थे जब नानी का रिश्ता आया आपके लिए? मैं था शायद 10th क्लास में थे आप? अच्छा, तो आपने तो देखा नहीं होगा उनको उस समय, नानी को? नहीं, हम नहीं देखे थे, लेकिन हम इनको पहले देखे जब ये 8वीं के इम्तिहान देने आई थी। हाँ। सुल्तानपुर नहीं, तो हमारे साथ जिसके यहाँ रहती थी वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था। अच्छा। सूरज? हाँ, सूरज नाम था। सूरज एग्जाम दे वो उसके गन्ने की दुकान व्यापार था। तो वो कहा कि यार तुम्हारी औरत हमारे यहाँ रुकी है। हमने कहा कहाँ तुम्हारे यहाँ रुकी? तो कहा नहीं है, बताया नाम तो हम जान गए। तो वो रोज कहे चलो मिला दे, हम आते नहीं थे कभी। इनकी एक सहेली थी, उससे हम मिले थे, शीला नाम। अच्छा। हाँ, वो मिली थी। तो आपको अच्छी लगी नानी की? तो हाँ, नानी तो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद शादी जब आपकी हो गई तो उसके 3 साल बाद आई ना? अच्छा, तो उस समय आपकी कुछ ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं होती? क्योंकि बहुत सपोर्ट करती थी। तब तो हम भी पढ़ते थे, ये भी पढ़ती थी। हाँ। अब लड़ाई तो अब होती है ना? अब लड़ाई होती, पहले नहीं। पहले फिर उसके बाद इंटर किए, ग्रेजुएशन किए गणपत सहाय से। आपने भी गणपत सहाय से किया? उन्होंने भी किया? आपने और नानी दोनों ने गणपत सहाय से किया? हाँ, हम रेगुलर किए, प्राइवेट किए। अच्छा। और उसके बाद जब मैं BA Part 2 में पहुंचा तो ये वैकेंसी निकली, इसमें हमने अप्लाई किया। हाँ। इम्तिहान दिए।
पास हो गए तो ये हुआ कि अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा, तो 5, 6, 7 महीने बाद जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल पेपर था, लास्ट पेपर जिस दिन था, उसी दिन हमारे घर पे रजिस्ट्री आई इटावा ज्वाइन के लिए। अच्छा। इटावा मेरी पोस्टिंग हो गई। हाँ। तो पिताजी उदास हो गए। बताया कि भैया तो एक रजिस्ट्री आया है, पता नहीं कहाँ होगा। तो गए दूसरे दिन पोस्टमैन से मिले तो कहा कि पहले 100 रुपया दिया, नौकरी लाग गए तुम्हारी। हाँ। तो हम कह यार मिठाई खियोगे, रुपया तब 100 बड़ा महंगा था रुपया बेटा बहुत। हाँ। तो लेकिन 10 रुपया उसको दिया हम, तो दिया हमको रजिस्ट्री, हमारे गांव का ही था वो, हाँ। शेड्यूल कास्ट था, पोस्टमैन था। तो देखे तो कहा कि इटावा पोस्टिंग हो गई। तो अब हम जिनके थ्रू नौकरी किए थे उनसे कहे तो कहे भैया जाइए पहले ज्वाइन करिए, 1 साल में हम ट्रांसफर करा देंगे। तो फिर मैं यहाँ से इटावा कानपुर गया, कानपुर से इटावा गया, दूर था काफी। तो ये आपकी जो जॉब लगी थी वो 12वीं करने के बाद लगी थी या इसके बाद? नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे थे। अच्छा। ये तो सेकंड ईयर बैठे। मतलब उसमें एजुकेशन मांगा गया था इंटर ही। अच्छा। लेकिन हम इंटर पास हो गए थे तो उसका अप्लाई कर सकते हैं अब। हाँ। और जब एग्जाम दिए, जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हाँ। तो फिर मैं इटावा चला गया, ज्वाइन किया वहाँ। वहाँ अकेले रहता था, एक साथी था इलाहाबाद का, दोनों लोग एक रूम में रहते थे। मेस में खाना खाते थे, रोज आते, मतलब ऑफिस जाए खाना खा के आवे। अब इटावा में कोई परिचित नहीं था। आपकी जॉब क्या थी? तो आपकी जैसे पहले लड़कियों से बात नहीं हुई होगी कभी इतनी, तो आप नानी से आपको ये नहीं लगता तो था? हमारी बात होती थी बहुत। अच्छा। हाँ, बहुत बात। बहुत फ्रेंकली थे। अच्छा, फ्रेंडली थे आप? आप फ्रेंकली से, मतलब हम शहर में रहे हैं। हाँ। सुल्तानपुर GIC में पढ़े लिखे हैं। अच्छा। तो हमको सब बात करनी आती थी आपसे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो आपकी फिर उसके बाद जब आप इटावा आपका ट्रांसफर हो गया तो इटावा आप ज्वाइन किया। अच्छा। नहीं, उससे पहले आपने फिर साइंस आपने कब ली थी? मैं तो 6 7 से ही इंटर साइंस ली थी? इंटर साइंस साइड किया था। फिर BSc में ज्वाइन किया, BSc 1 साल फेल हो गया। अच्छा। तो फिर हम फिर दूसरे साल BSc मतलब पढ़े। हाँ। फिर फेल हो गए दूसरी साल। हाँ। तो पिताजी हम कहे बाबू हम BSc नहीं कर पाओगे, हम BA करब। तो कहे बाबू BA करा। हाँ। मैंने BA या फर्स्ट ईयर पास हुआ, सेकंड ईयर हो गया। अच्छा। और BA किस सब्जेक्ट में किया आपने? हाँ? BA किस सब्जेक्ट में किया? वो था हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हिंदी। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद जब आपका ये ग्रेजुएशन आपका खत्म हुआ तो आप इटावा चले गए? हाँ। तो बस उसके बाद हम नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं थी वहाँ एजुकेशन की कोई जरूरत थी नहीं। अच्छा। और फिर आप जब इटावा में थे तभी मामा पैदा हुए? नहीं, मामा पहले पैदा हो चुके थे। हाँ। अच्छा। ये मम्मी की भाई पैदा हुई थी तब हमारी नौकरी लगी। अच्छा। मम्मी आपकी 3 दिसंबर को पैदा हुई। 5 दिसंबर को। और मैं 3 दिसंबर को गया था ज्वाइन करने यहाँ से इटावा। हाँ, इटावा 3 दिसंबर को मैं गया यहाँ से। अच्छा। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तब तो टेलीफोन था नहीं। हाँ। तो ये पैदा हुई, चिट्ठी गई कि ये पैदा हुई है। फिर हम ज्वाइन किए थे 17 महीने की 17 तारीख थी। 17 से 30 तक हमको तनख्वाह मिली थी 1 से 35 रुपये। 135 रुपए? 1 से 35 रुपये। तो मैं तनख्वाह पाया तो फिर घर आया। हाँ। घर आए तो उसको मतलब मिठाई लाए। हाँ। उसके बाद फिर मैं इटावा गया। फिर पूरी तनख्वाह हमको 275 रुपया मिली थी। 275? अच्छा। लेकिन तब 275 का बड़ी वैल्यू होती थी। तब ये था कि 15 रुपए में खाना हो जाता था महीने भर का। 15 से 20 रुपए में पूरे महीने मेरा खाना हो जाता, मेस का। अच्छा। और 50 रुपए में मेरा महीना चल जाता था। हाँ। अच्छा। तो अब तुम्हारी नानी यहाँ रहती थी, हम वहाँ रहते थे, हर महीने आते जाते थे। अच्छा। धीरे फिर मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया। 76 जनवरी में लखनऊ हो गया। अच्छा। मैं जनवरी में वहाँ से आ गया इटावा से यहाँ। घर आया, एक हफ्ता रहा, फिर मैं लखनऊ गया, ज्वाइन किया। फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी जनवरी 76 में हुई लखनऊ। तो वहाँ मैं फिर अब वहाँ रहे कहाँ, लखनऊ पहले। तो हमारे जहाँ हमारी बड़ी बहन रहती थी, पहले हमारे गांव की एक बेटी थी। वो हमारे बहन के गांव में ब्याही थी, वो रेलवे में थी, DRM ऑफिस में। अच्छा। उनको वहाँ मिला था। तो हम उन्हीं के यहाँ गए कि हम यहाँ नौकरी पा गए आए हैं।
तो कहा अरे भैया रुकिए यहीं। तो हम उस दिन तो वहीं रह गए, 2 दिन 3 दिन रहे। 3-4 दिन बाद फिर हमने पूछा कि क्या हम यहाँ महीना 2 महीना रह सकते हैं? कहा हाँ रहिए, लेकिन तो हमने कहा कि रहेंगे लेकिन हमारा महीने में जितना खर्चा खुराकी आएगा हम देंगे आपको। तो कहा नहीं क्या जरूरत है, लेकिन हम नहीं मानते थे। जो हमारे गांव की हमारे पटीदार की लड़की थी हम उसको देते थे महीने में 50 रुपया महीना उसको दे देते थे। तनख्वाह पावे 50 उसको दे दे, वहीं रह के खाते थे। धीरे धीरे वो फिर हमको 1 साल वही हम रह गए। फिर 1 साल बाद भाई नानी वानी कहने लगी कि ज्यादा दिन वहाँ रहना नहीं ठीक है। फिर हमने कमरा लिया प्राइवेट पहले। इधर उधर 4-5-6 महीने इधर उधर ऐसे बिताए, किसी तरह रहते थे। जैसे कोई सिपाही रहा उसके यहाँ रह लिए, 2 महीना 3 महीना रहे, नहीं पसंद आए दूसरी जगह। फिर लखनऊ में वहाँ पुलिस लाइन में कॉलोनी बनी हम लोगों के लिए, वहाँ हमको क्वार्टर अलॉट हुआ। तब तुम्हारी नानी को ले गए वहाँ। और तब वो मामा तुम्हारे वहाँ पढ़ते थे, हमारे साथ वहीं रहे। तो इनका मैंने वहाँ एक स्कूल था सेंट फेडरलिस, वहाँ कराया था। 6 में। हाँ 6 में वहीं पढ़ते थे। नहीं 4-5 में शायद वहीं पढ़े। फिर उसके बाद जब 6 में गया तो सेंट जोसेफ में इनका एडमिशन इलाहाबाद हो गया। तो लेकिन जब आप पहले ये बताइए कि आप का जॉब क्या थी, क्या करते? हमारे अकाउंटेंट था, मतलब मैं जैसे पुलिस विभाग में जितने लोग थे उनकी तनख्वाह बनाने का वो पूरा एक ऑफिस होता है ना, जैसे तुम्हारे ऑफिस में हर आदमी का अलग अलग काम है। तो हम चूंकि नए थे तो हमको छोटा मोटा काम किया गया कि सीखो, 2-3-4 महीने बाद काम मिल जाएगा। तो एक सज्जन थे वो पूरे दीक्षित जी थे, तो उन्हीं के साथ हमको लगा दिया गया। तो पूरे जिले की तनख्वाह बनाते थे, उन्हीं के साथ हम भी सीखे 2-3 महीने बाद। फिर 2-3 महीने के बाद हमको कुछ जैसे हमारे यहाँ फॉलोवर थे और विभाग था, उनकी तनख्वाह हमको दिया गया। फिर धीरे धीरे हम जान गए तो बड़े अच्छे पूरा काम करने लगे। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे होता है। लेकिन काम में मतलब क्या डिटेलिंग थी, क्या काम करने? बस अकाउंट्स का काम था। पहले शुरुआत में सिखाया गया क्या? नहीं ट्रेनिंग दी गई थी बाद में मुरादाबाद में। तो लेकिन जब नानी की पोस्टिंग यहाँ आ गई स्कूल के लिए, बीटीसी जब वो अपना करी थी और उनकी जॉब लग गई, तो वहाँ पे मामा आपके साथ थे? हम मामा थे और हमारे छोटे भाई जो सबसे जो रेलवे में हैं, वो यहाँ 8वां फर्स्ट क्लास पास हुए। तो हमने कहा चलिए आप हमारे साथ वहाँ लखनऊ गवर्नमेंट जुबली कॉलेज, सुल्तान लखनऊ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है जुबली कॉलेज, बहुत वहाँ IAS IPS के नीचे लड़के नहीं पढ़ते और एडमिशन नहीं होता GIC में। फिर वहाँ एक आगामी चौकी थी, उसके इंचार्ज शर्मा जी थे। हमने उनसे कहा कि मेरे छोटे भाई का एडमिशन आपको करवाना है उनकी चौकी के लिए। कहीं बड़ा मुश्किल है। हमने कहा फिर तो आप चौकी इंचार्ज बेकार हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा लाइए। फिर गए, वो एग्जाम दिए, 8वां पास करके गांव से, अब देहात से गए थे, वहाँ शहर में सब लड़के अच्छे लखनऊ, ये एग्जाम नहीं पास हुए। तो इनका लिस्ट में नाम ही नहीं हुआ। तो हमने कहा शर्मा जी उस लिस्ट में तो आया नहीं भाई का। कहे भाई अब 1 आध हफ्ता रुकिए। तो प्रिंसिपल से बात किए, प्रिंसिपल ने कहा 1 हफ्ते बाद बताएंगे। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, दूसरे हफ्ते हमने उनसे कहा भाई एडमिशन नहीं होगा तो कैसे पढ़ेगा, कहीं कराएंगे। 1 महीना बीत गया, जुलाई पूरी बीत गई। 2 अगस्त को हमने कहा कि आप चौकी इंचार्ज हैं, आपके बस में ना हो तो हम बताइए, CO साहब से कहें। तो अब आप चौकी इंचार्जी आपकी बेकार है सर, कहीं चलिए। फिर हमारे साथ तो गए, ले गए प्रिंसिपल गवर्नमेंट जुबली कॉलेज इंटर कॉलेज, उस प्रिंसिपल के रूम में ले गए, बैठाए कहा भाई हमने आपसे कहा था, मेरे खजांची साहब अकाउंटेंट साहब का भाई है, उसका एडमिशन नहीं किया। कहा आप तो जगह नहीं, कहा कि आपको स्कूल चलाना है कि नहीं चलाना है, आप ये बताइए बस, हमारे क्षेत्र में आपको स्कूल चलाना है कि नहीं चलाना। कहे ऐसा क्यों कह रहे, कहे कि ये बताइए 1 महीने से बैठा है हमारे इंतजार में, आपने कराया नहीं। क्या चल ले आइए, कहे नहीं आइए, अभी आज एडमिशन लीजिए, फीस जमा करिए, तब मैं जाऊंगा, या कहिए नहीं हो पाएगा। फिर कहा अच्छा चल आइए। तो फिर हमने तुरंत उनका एडमिशन करा दिया। अब वो पुलिस लाइन में रहते थे, साइकिल तब थी, हम भी साइकिल से आते थे, वो भी साइकिल से आने जाने लगे। फिर एक तुम्हारे मामा वही वो रहते थे। 1 साल बाद जो LIC में हुए, नाना को भी ले गए, वहाँ हमने नौकरी दिलाया। पहले विभाग था, उसमें डेली बेस पे नौकरी थी। तो हम और वो छोटे वाले और बीच वाले और मामा तुम्हारे 4 लोग वहाँ रहते थे। खाना तो नानी तुम्हारी महीने में 1 बार
एक हफ्ते लिए जाती थी। अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे तो कितने कमरे थे वहाँ पे, मतलब 2 कमरे का। अच्छा, तो जब नानी 2 आती होगी कमरा। तो आपका एक रूम? नहीं, वो एक कमरा हमारा था, एक कमरे में छोटे भाई दोनों हाँ। रहते थे। अब खाना तो किचन था। अब जैसे वो कॉलोनी बनती, जैसे तुम पानीपत में जैसे तुम्हारा कमरा था, उसी तरह कमरा मिला था हमको। अच्छा अच्छा। किचन था, लैट्रिन थी, बाथरूम था, सब था। तो लेकिन दिक्कत नहीं होती थी जब? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मामा है, मामा आपके साथ थे, तो वो तो बच्चे थे वो भी, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटे बच्चे थे ये, वो सब पढ़ते थे ना, उन्हीं के साथ ये भी पढ़ते थे। वो छोटे भाई जो सबसे छोटे वाले थे बहुत पढ़ने में तेज थे। अच्छा। उनका मैथ बहुत अच्छा था, अब भी आज भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। तो खाना वाना कैसे आप लोग? खाना वाना ये लोग बनाते थे, जो कुछ होता था हम भी मदद कर देते थे। अच्छा अच्छा, हमको कुछ करना नहीं पड़ता था, सामान पैसा हम देते थे, सामान हम लाते थे। अच्छा। जैसे गेहूं चावल दाल और घर से जाता था, सब्जी वहाँ लेना पड़ता था। और तब स्टोव से खाना बनता था। हाँ हाँ। तो आपके दोनों भाई बनाते थे खाना? हाँ, सब लोग बनाते थे। अच्छा। अब जैसे हम भी कुछ मदद कर दें, जैसे आ जाए, तो जैसे हम ऑफिस से 7 बजे आए, तब तक अपना ये लोग बनाते रहते थे। अब ये लोग रहते थे सब उसी हिसाब से, अकेले जानते थे रहना। जब तो भाई नानी जाती थी, नानी बनाती थी। तो मामा ये नहीं बोलते थे कि मुझे मम्मी के पास जाना है? वो भी तो छोटे थे। नहीं, कभी कभी हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत कोई दिक्कत नहीं होती थी। स्कूल पहुंचाते थे, हम स्कूल पहुंचा दें तो छोटे भाई उनको स्कूल से जाके लाते थे। कोई दिक्कत नहीं। अब ये था कि थोड़ा 2-4 दिन पहले का 4-6 महीना हमारी माता जी गई रही साथ में। कोई भी तो कोई जाता ही रहता था कभी। अब धीरे धीरे रहने लगे, आदत पड़ गया। अच्छा। फिर उसके बाद मामा का आपने एडमिशन करा दिया सेंट जोसेफ में? हाँ? आपने मामा का एडमिशन फिर कौन सी क्लास में कराया सेंट जोसेफ में? सेंट फ्रेडलिस में कराया है, कौन से? लखनऊ में। लखनऊ में, हाँ, नहीं, सेंट फ्रेडलिस में, जो वहाँ अलीगंज में था। नहीं, फिर इलाहाबाद में कराया था ना एक जगह? नहीं, जब पापा का ट्रांसफर हो गया, जब हमारा लखनऊ से ट्रांसफर हो गया। अच्छा, फिर लखनऊ लगभग कितने साल रहे? हम 9 साल पहले रहे। अच्छा। उसी 9 साल में मामा ने पढ़ाई की, स्कूलिंग वाली। हाँ। तो उसी समय तुम्हारे मामा 5वां पास हो गए वहाँ, तब हमारा ट्रांसफर हो गया। तब ये हुआ कि कैसे रहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ करेंगे। तो इनके मामा वहाँ हॉस्टल में रहते थे, हिंदू हॉस्टल इलाहाबाद में। किसके मामा? मेरे मामा, बड़े मामा। अच्छा। लंदन में। मम्मी के मामा। तो हमने उनसे कहा कि यार आप, हमारी बहुत शौक थी इलाहाबाद में, वो सेंट जोसेफ जिस स्कूल में तुम्हारे मामा पढ़े हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है। वो इलाहाबाद का माना जाना, वहाँ IAS IPS के नीचे कोई बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो हमारी दिली बहुत इच्छा थी, जब पैदा वैदा नहीं हुए थे, हमारे अगर बेटा पैदा होगा तो मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेरी एक इच्छा थी पहले ही। तो फिर हमारी इच्छा जगी है। तुम्हारे उनके मामा वहाँ रहते थे, तो हमने उनसे कहा कहो तो भांजुआ की एडमिशन यहाँ हो जाए। अरे कहीं जब कहा तो कोई जाए, पहले तो कही थे। फिर जब एडमिशन की बात आई तो हमने कहा आप कराइए एडमिशन। लेकिन बहरहाल उन्होंने करवाया। मामा ने, इनके बड़े मामा मेरे। बड़े मामा ने? हाँ, इनके बड़े मामा। वो 8-10 लड़के गए हॉस्टल से। जैसे सड़क इस पार स्कूल था, इस पार हॉस्टल था। हिंदू हॉस्टल बहुत बदनाम था, वहाँ के बच्चे बहुत बदमाशी करते थे। अच्छा। तो सेंट जोसेफ वो क्रिश्चियन था। उसको गए, बहुत हड़काए, कहा कि आपको स्कूल चलाना नहीं चलाना, नहीं तो मैं स्कूल चलने नहीं दूंगा, ये हमारे भांजे का एडमिशन होना है। तो बड़े मुश्किल से 1 महीने बाद एडमिशन ले लिया। अभी वही मामा के साथ रहने लगे भाई। अच्छा, तो वो मामा जी भी वही इलाहाबाद में रहते थे? हाँ, वही रहते थे। तब वो भी वही, वो रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, मतलब कि मतलब मेरे मामा और मामा के मामा, वो दोनों साथ में हॉस्टल में रहते थे? और उनका बेटा एक, और इनके छोटे मामा, 4 लोग रहते थे। अच्छा। हॉस्टल कंप्लीट हो गया था, तो वो प्राइवेट रहते थे। अच्छा। दिल्ली गेट पे वहीं कमरा था, इतना बड़ा कमरा था, उसी में रहते थे। लैट्रिन बाथरूम सब कंबाइंड था। खाना बनाते थे स्टोव पे, मामा सब लोग मिलके बनाते थे। कि इनको नाश्ता के लिए हमने एक दुकान लगा दिया था। मतलब वहाँ वो ब्रेड डबल रोटी में मक्खन लगा के इनको टिफिन में जब ये पहुँचे तो दे दिया करे। वही ले जाते थे। जो भी खाना खाओ के जाते थे। इनके मामा बहुत इनका ध्यान रखते। वही पढ़ाए इनको भाई। हम क्या कर सकते थे, हम तो सुल्तानपुर से आते जाते थे। हम सवेरे सब जाते थे तो खाना लेके जाते थे, खाना वाना पहुँचा। शाम को आते थे, मिलते आते थे।
धीरे धीरे पढ़ लिए, इनके मामा का नौकरी लग गई, मामा इनके चले गए, तो छोटे वाले मामा और उनके बेटे साथ रहते थे। तो धीरे धीरे वो लोग भी अलग हो गए, मतलब तो ये डेलीगेशन में तो मामा तो बड़े हो गए थे, तो वो अकेले रहने लगे। वो अकेले थे, उनको कमरा उमरा लेके रहने लगे, खाना बनाने लगे, खाने लगे, तब तक सब हो गया। फिर धीरे लखनऊ के बाद आपका ट्रांसफर कहाँ हुआ था 9 साल रहने के बाद? इलाहाबाद। लखनऊ के बाद ट्रांसफर मेरा मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ पहले। अच्छा, मेरठ। तो मेरठ फिर मैं नहीं गया, 5-6 महीने छुट्टी लिया, तो उसी बीच मेरा फिर ये हुआ कि नहीं मेरठ तो जाना पड़ेगा आपको। 5-6 महीने जब छुट्टी ले लिए तो सब यहाँ गांव में उड़ा दिए कि अरे वो नौकरी छूट गई है, अब तो यही रहेंगे। तो हमारे पिताजी बुलाए हमको एक दिन, कहें भैया तुम्हारा नौकरी छूट गया? हम कहे नहीं, कहें सब यहाँ गाँव तो ये बात है कि इनके नौकरी छूट गया है और अब यही घर है। हम कहे बाबू हमारा ट्रांसफर मेरठ हो गया है, हम मेरठ ना जाते हैं। तो हमसे कहें कहो भैया सब बम्बई कलकत्ता जाते कमाए, तो हाँ तो यूपीए में है। हम कहे हाँ, तो कहे जा चला जा, कुछ नहीं ज्यादा कहे जा चला जा। तो हम चले गए फिर मेरठ। हमको याद है कि मेरठ वहाँ गए, ज्वाइन किए, तो एक आदमी मुरादाबाद में था। मेरठ बहुत आउट ऑफ रूट है, मुरादाबाद के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ना पड़ता है, तो मेरठ जाती यहाँ से मतलब सुल्तानपुर से कोई ट्रेन नहीं थी, लखनऊ से एक ट्रेन थी, रात में वो जाती थी मेरठ, नौचंदी एक्सप्रेस। और वो दूसरे दिन मतलब जैसे आज गई तो सुबह पहुंची, फिर शाम को चलती थी, सुबह यहाँ पहुंचती थी लखनऊ। तो मैं गया वहाँ, तो मेरठ में ज्वाइन किया एक दिन। दूसरे दिन जो डीआईजी ऑफिस होता है, उस ऑफिस में हमारे एक लखनऊ के परिचित थे, पाड़े जी। तो वो हमारी जब ज्वाइनिंग रिपोर्ट आई डीआईजी ऑफिस, तो वो हमसे फोन किए भाई का तुम ही हो? हम कहे हाँ। तो कहे अरे तो बताए नहीं। तो हम कहे हाँ हम आए, अब हम नहीं जानते थे कि आप मुरादाबाद में हैं। कहे अच्छा। तीसरे दिन फिर उन्होंने हमको फोन किया, क्या तुम मुरादाबाद आ जाओगे? हमने कहा अरे मुरादाबाद आ जाएंगे, 100-150 किलोमीटर मुरादाबाद से मेरठ था। हम कहे 150 किलोमीटर हमारा और कम हो जाएगा। और मुरादाबाद डायरेक्ट ट्रेन थी, सुल्तानपुर से बैठते थे शाम को रात में 7 बजे, और रात में 1:30-2 बजे हम मुरादाबाद उतर जाते थे। और फिर वहाँ से मुरादाबाद में बैठते थे 4 बजे, 12-1 बजे घर आ जाते थे। तो हम कहे हम आ जाएंगे। फिर उन्होंने हमारा मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया मेरठ से। 1 हफ्ते मेरठ के बाद मुरादाबाद आ गए। मुरादाबाद में आ गए तो वहाँ हमको कमरा मकान अलाट हुआ, 3 कमरे का बहुत बड़ा अलाट हो गया। तो हमारी तब तक आप थोड़े ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए? हाँ नहीं वही रहे, पोस्ट तो हमारे वही। फिर हमारी जो तीसरे नंबर की बहन है, वो बहनोई भी हमारे ही उसमें हो गए थे, उनकी भी पोस्टिंग मुरादाबाद हो गई थी। तो भी जब हम पहुंचे तो हमारे साथ रहने लगे, हम उन्हीं के साथ पहले रहे। फिर हमको जब सरकारी कमरा मिल गया तो हमने कहा कि अब आप यहीं रह जाइए, यही साथ रहिए। फिर वो हमारी छोटी बहन गई, उनकी वो वहाँ उनके घर पे कोई था नहीं, फिर वही खाना बनाती थी। हम 3 कमरे का था, 2 कमरे में वो लोग रहते थे, 1 कमरे में हम अपना बिस्तर उस्तर रहते थे। 1 साल रहे, हमारा ट्रांसफर फिर इलाहाबाद हो गया। अच्छा इलाहाबाद हो गया तो हमने कहा भाई हमारा तो ट्रांसफर हो गया है, हम जाएंगे। तो कहे ठीक है। तो उन्होंने अपना वहाँ अपने रूम को ले लिया। नहीं, उनको भी सरकारी कमरा अलाट हो गया। अच्छा। तो अब वो अपने कमरे में चले गए, हम छोड़ के चले आए इलाहाबाद। अब इलाहाबाद आए तो इसी बीच ये मकान बन गया था, वो 3 कमरा पीछे वाला बन गया था। तब ये था कि यहाँ कोई रहने वाला नहीं, कमरा बंद था। तो नानी तो भाई चाहती थी कि हम यहाँ आ जाए रहें। तो हम इलाहाबाद जब आ गए तो ये हुआ कि इलाहाबाद रोज आए जाएंगे। सरजू चलती है ना, वो सुबह जाती है और शाम को आती है। सरजू जाती है 9 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे प्रयाग पहुंच जाती थी, और वहाँ से 6 बजे, 6:30 बजे चलती थी, 8 बजे यहाँ जाती थी। हम उसी से रोज आने जाने लगे। फिर नानी तुम्हारी आके यहाँ रहने लगी। अच्छा। और नानी की एक बहन थी जो लाली नानी, दोनों लोग यहाँ रहने लगे। उनके बच्चे पढ़ते थे। हमारा मकान बना था, ये अपना रहते थे। अच्छा। आते जाने लगे। तो आप इलाहाबाद से यहाँ आते? हाँ, तो इलाहाबाद में जब हम आ गए तो वहाँ हमको बहुत अच्छी पैसा वैसा खूब मिलता था, तो हमने मकान शुरू कर दिया। फिर पूरी बाउंड्री बनवाए, सब मकान बना, पूरा वहीं रहते रहते बन गया। फिर फिर मकान किस साल में बना? ये शुरू तो हुआ था पहले 86 में 3 कमरा। फिर तुम्हारी मम्मी की शादी तय की है 95 में। नहीं, लेकिन फिर आपका इलाहाबाद से फिर कहीं और ट्रांसफर हुआ? अरे बाद में, बहुत दिन बाद हुआ, वहाँ 9 साल रहे। अच्छा, आप लखनऊ में रहते थे तो आपको बहुत बड़ा मकान मिला था, वो कौन सा, कहाँ?
वो तो पुलिस लाइन का था। अच्छा अच्छा। तो लेकिन आप कितनी जगह रहे हैं टोटल? अरे वहाँ से सारी जगह बताइए, जैसे इलाहाबाद हो गया, इटावा हो गया, इटावा, मुरादाबाद, लखनऊ, उसके लखनऊ बाद फिर चले गए। मेरठ एक हफ्ता, फिर प्रतापगढ़ रहे 2 साल, अच्छा फिर फैजाबाद 2 साल रहे। हाँ फैजाबाद के बाद 18 महीने यहाँ सुल्तानपुर यहीं से हाँ रिटायर। हाँ फिर इलाहाबाद में क्या फिर रिटायर आप यहीं सुल्तानपुर से हुए? सुल्तानपुर आए। अच्छा, तो इतनी जगह जहाँ पे आप रहे, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी? इलाहाबाद। इलाहाबाद अच्छी लगी? नहीं, इलाहाबाद हमारे लिए बहुत अच्छा फल रहे। हाँ। हमारे लिए इलाहाबाद बहुत फलदायक था। अच्छा, और लखनऊ भी अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा तो लखनऊ था ही, हाँ। लेकिन इलाहाबाद में आए तो तुम्हारी मम्मी की शादी हुई, हाँ काफी काम हुआ। काफी घर बना पूरा, हाँ और आना जाना हुआ हमारे पास, सब बहुत सब कुछ हो गया, मतलब हाँ। सब सेट हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा फिर ट्रांसफर प्रतापगढ़ हो गया इलाहाबाद से। इलाहाबाद कितने साल रहे आप? हम 9 साल रहे। तो अब किस इलाहाबाद तरह के से बाद तो लखनऊ आए हैं शायद आप। नहीं, प्रतापगढ़ रहे। इलाहाबाद के बाद 2 साल प्रतापगढ़ रहे। कौन से सन में हुआ था ट्रांसफर? आपको ईयर याद है? कहाँ? हाँ, इलाहाबाद से यहाँ इलाहाबाद से 97 में मैं आया। 87 हाँ 87 में मैं, 89 में, 97 में मैं प्रतापगढ़ आया। अच्छा 97। हाँ, तो 97 से और 99 तक, जून तक मैं प्रतापगढ़ में रहा। अच्छा। तो ये हुआ कि अब मेरा फिर ट्रांसफर होगा, मेरा ट्रांसफर होगा। प्रतापगढ़ के लिए आप क्या करते थे? यहीं से अप डाउन? डेली आते जाते थे, बस से जाते थे, चले आते थे। 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। तो फिर हम जब सोचे कि हमारा ट्रांसफर होगा तो हम फिर लखनऊ चाहते थे। तो हम गए वहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था, मिले, बाबू से कहे लखनऊ हमारा कर दीजिए। उसको हमने 500 रुपया दिया, मतलब घूस। और उसने कहा ठीक है जाइए, लखनऊ हो जाएगा। फिर लखनऊ हमारा हो गया ट्रांसफर। हाँ फिर लखनऊ हो गया तो फिर लखनऊ गए। अच्छा। तो वो हमारी जो बहन है बड़ी वाली, हमसे मतलब हमसे छोटी और सबसे बड़ी, वो उसी कमरे में रहती थी जिसमें हम 76 में रहे तब। तो उसी में रहते थे। तो हम गए उसी के पास रहने लगे। 1 महीना 2 महीना बीता तो नानी जो ना रोज कहाँ नहीं लगे रहा था, नहीं लगे रहा था। अब अकेले तो रहा था भाई, वहाँ घर जैसे खाना पीना रहता था। कुछ कोई सामान नहीं लेके गए थे, केवल बैग लेके गए, बैग लेके वहाँ रहते थे। लेकिन नानी ने बोला कि कितने दिन किसी के घर हाँ, रहोगे? कितने दिन रहोगे? तो एक दिन वो बहन हमारी आई थी, ये बात करने लगी। तो वो बहन हमारी बहुत बिगड़ी थी इनके ऊपर। कहा हम भाई बहन कोई शादी के बाद नहीं साथ रहता, हमारे भाई हैं, हम दोनों लोग रहते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे बहन के बहू आ गई थी, तो ये हो कि इनके बहू आ गई है तो दिक्कत नहीं। लेकिन वो बहुत, हमारी बहन बहुत मानती थी आपको। वो बहुत हल्काए रहती थी, सब कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 2 साल वही रहा। उसके बाद हम कहे कि उनको पैसे कुछ नहीं करते हैं, उनको कुछ पैसा वैसा दे दिया। हाँ, पैसा देने लगे। ये पैसा जब देने लगे, ले नहीं इनके जीजा कहें पैसा देना है तो आप कहीं और रह लीजिए। हाँ, कहे जब 50 रुपए जो देते थे भाई हाँ, ना। तो लेकिन हमने उनसे कहा, उस टाइम तो हमने उनसे कहा कि हम आपको, तुम दोनों ने कहा हम पैसा नहीं लेंगे, तो हम अपनी बहन से कहे कि बच्ची एक तू ले। और एक हमारी बहन भांजी छोटी थी, हमने कहा इसके नाम को जमा कर दिया करें। तो फिर उसके नाम हम 300 रुपया 200 रुपया देने लगे। तो बहन को हम देते लगे। ये 50 रुपया पहले देते थे। अच्छा, हाँ। 50 रुपया पहले देते। जब 97 में गए थे उसको 300 रुपया देते थे, फिर 500 रुपया कर दिए। 500 रुपया महीना हम उसको देते थे। 500 रुपया लेकिन जब 500 पहले फूफा को देने लगे, फूफा कहे बड़े जब पैसा देना हो तो कहीं और जगह रख लीजिए। तो फिर 2 साल आप और लखनऊ में, मतलब 2 साल लखनऊ में हम जब रहे वहाँ। तो मतलब 97 में आप गए थे इलाहाबाद से प्रतापगढ़, 99 में आपका ट्रांसफर हुआ प्रतापगढ़ से लखनऊ। तो 99 में से 2 साल तो हम वहीं रहे। 2001 में नहीं 97 में मैं गया लखनऊ। अच्छा। और 99 में मैं लखनऊ जब जिले पहुंचा तो हमको वहाँ कमरा मिल गया। अच्छा। तो हम वहीं कौन नहीं 35 नहीं वही माध्यमिक। तो प्रतापगढ़ तो फिर मतलब सब नहीं, प्रतापगढ़ माध्यमिक क्या पूरा रहे। फिर वही अपनी बहन के यहाँ रहे 9 साल। अच्छा। 7 साल मतलब 99 में गए। 2007 में फिर मेरा ट्रांसफर हुआ वहाँ से फैजाबाद। जब ट्रांसफर हुआ तो हम बहन से कहे हमारा ट्रांसफर हो गया फैजाबाद, हम जा गए। तो बहुत रोई थी।
मतलब हमें उनके यहाँ ये नहीं लगा कि हम अपनी बहन के यहाँ रहते हैं। हाँ का बराबर कभी कोई टाइम से चाय मिल जाती थी, टाइम से खाना मिल जाता था, हम आते थे, ख्याल रखते थे। जैसे दशहरी आम का सीजन है, जाते समय नहीं वो ले लिए। इनके घर जब ये आए हैं तो बुआ के घर वाले इतना वो दुखी हुए कि इनके रहने से सब बच्चे अनुशासित रहते थे, ये सब डांटे डपटे रहते थे। तो टाइम से सब उठना, नहाना, बिना नहाए तो खाना। सुल्तान 2007 में फिर हमारा ट्रांसफर फैजाबाद हो गया। इंटरव्यू खत्म करके अब तुम लोग खाओ पियो, फैजाबाद चले गए, सुल्तानपुर आओ। फैजाबाद आ गए, तो फैजाबाद से सुल्तानपुर फिर आने जाने तो लगे। वो फाइनल आपका सुल्तानपुर था? नहीं, तो फिर फैजाबाद 2 साल आए गए। अच्छा फिर 2007 से 2009 जुलाई 2009 में मैं सुल्तानपुर ट्रांसफर करा लिए। हाँ फिर यहाँ आ गए, तो यही ऑफिस था कचेरी, पोस्ट हाँ। ऑफिस के पास। हाँ रोज जाते आते थे, नानी तो है सवेरे पहुँचा देते रहे स्कूल, हाँ और शाम की अपन चली आओ। अच्छा, और आप रिटायर किस साल में? 2010 में। 2010 में आप रिटायर हो गए? 30 सितंबर 2010 को रिटायर। नानी से तो पूछी नहीं कभी टाइम। अच्छा अच्छा। और फिर आपको ये क्यों आपने ये डिसाइड किया कि सुल्तानपुर में घर बनाए, इलाहाबाद या लखनऊ? नहीं, ये तो या कहीं और? सुल्तान, ये तो तुम्हारी नानी का देन है। अच्छा, ये 85 से 85 से हाँ। जिसके साथ पढ़ाती थी, उन्होंने यहाँ वहीं जेल रोड पे जमीन लिया। हाँ। उन्हीं को देख के जब कहाँ कुछ जमीन ले ला, शहर माहौल चाहिए, हाँ तो पहले ना रहा, फिर धीरे धीरे जो भगवान चाहते। माता जी कही, मतलब मम्मी बोली थी ये हाँ। चीज। प्रभा बहन जी का था ना। हाँ। तो हमको भी फिर नहीं पता हमने ये कब 86 में 84 में 84 में ये जमीन यहाँ एक तिवारी था, सिपाही था, उसी ने हमको लिखवा दिया। तब बेटा पैसा नहीं होता था बहुत, हमारे पास पैसा नहीं था। 3,500 रुपया 5,000 लगा था, जिसमें से हम 1,000 उधार लिए थे एक आदमी से, और 1,000 उसको बाद में दिए। 3,500 रुपया था कुल, उसी से हमने सब काम दिखाया। तो ये जमीन आपने कितने की खरीदी थी? 3,500। 3,500 की आपने जमीन खरीदी थी? कितनी जमीन कितनी? अच्छा 3,500। हाँ। अरे तो तब 3,500 की बड़ी वैल्यू थी बेटा। किस सन की बात है? 84 में आपने खरीदी थी। और घर आपका बनने में कितना पैसा लगा? घर बनने में बहुत पैसा लगा। अरे 87 में शुरू हुआ। 86 में शुरू हुआ। 86 में पहले वही 3 कमरा बना। हाँ। वो फिर बनने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बना। धीरे करके बना है, इकट्ठा नहीं, नहीं 3 बना। कमरे फिर 3 कमरा बनने के बाद फिर ये लोग रहने एक हमारे चाची के चचेरे मामा के थे, चाची के, वो यहाँ 1 साल रहने लगे। 3 बना लोग खाए नहीं। वो पीछे रहते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हमारा ट्रांसफर अरे इलाहाबाद हो हमारा गया, बहुत बड़ी शिफ्ट में बना है। हाँ, फिर एक बार में हमने बाउंड्री करवाया और न्यू भरवा दिया, फिर बरामदा बना। फिर उसके बाद जब हमारी इलाहाबाद पोस्टिंग हो गई, तब मकान बनना शुरू हुआ धीरे धीरे। बहुत अच्छा, अगर आप अपने बहुत मेहनत किए हैं इस मकान के पीछे। अगर आप कोई ऐसा होता है ना कि इंसान के लाइफ में कुछ चीजें होती है जो उसको बहुत खुशी देती है जब वो पुराने चीज के बारे में सोचता है, जैसे पहला घर बनना या हाँ, तो घर बनवाने की शौक थी, बहुत शौक से हमने घर बनवाया, बहुत अच्छा बना। हाँ, तो किससे तो आपको फिर उसके ऐसा बाद- ऐसे आप कभी बैठते तो आपको कोई चीज याद आती है कि ये बहुत अच्छा, मेरे करियर में मेरे ये या बहुत- करियर नहीं या अरे कोई तो चीज? ठीक है, देखिए हम हनुमान जी पे समर्पित रहते हैं, तब हनुमान जी ने हमारा पूरा कर नहीं, दिया। जो घर बनवाए ना इसो, वो बता नहीं पा रहे, वो घर ये घर हाँ, हाँ। ये अच्छा रहा होगा इनके लिए। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये जैसे घर जब बना तो लोग देखने आते थे कि कहाँ से मिस्त्री आप लाई थी। बहुत अच्छा अच्छा। जो सामने रेलिंग बनी है बहुत अच्छा बनी थी। हाँ, हाँ। तो अगल बगल वाले देखने आए, कहे भैया ये किससे बनवाए? लेकिन पापा भी किसी को कॉपी किए थे। हाँ, वो हाँ। मतलब हम लोग को दिखाए थे, नहीं, वो मम्मी जहाँ को ले बना जाके था, दिखाए थे। हाँ। जो मिस्त्री जहाँ एक घर बनाया था, तो उससे हमने कहा हमारी रेलिंग कैसे बनाओगे, तो ले गया हमको दिखाया, हम कहा हाँ हमारी रेलिंग ऐसे बनना भी चाहिए। ऐसे बनेगी। हाँ। तो वो स्लेब लगते समय उसका वो सरिया उरिया डालता था, साचा होता। वो मिस्त्री भी बहुत क्योंकि अच्छा ये था। रेलिंग अलग टाइप की थी। सुल्तानपुर का वो सबसे महंगा- टॉप मिस्त्री था जो महंगा- बनाया। महंगा। हाँ, रेलिंग में पहले से लोहा से था। महंगा मिस्त्री था। हाँ। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि फिर आप नानी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि नानी ने अपना खूब सपोर्ट किया भाई। पूरा support। जैसे पैसा हम कमाते थे, हाँ। बचाती यही थी। हाँ। तब इसको ला के हम देते थे, कभी हम अपने पास नहीं रखते। हाँ। इनको दे देते थे, बचाती थी, हाँ। छोटी सी देती थी। अच्छा। फिर ये भी तो तनख्वाह पाती थी, हाँ। तो हमारे पर आती थी। हाँ। दोनों लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा। जॉब करते हुए जब पूरा जॉब करते फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मी बड़ी हुई शादी के लिए, तो शादी बहुत ढूंढ रहे थे। सबको शादी करेंगे सब खाना खाएंगे। शादी ढूंढते मैं गया था आपके उधर बगिया चौराहा है, ज्यादा ढूंढे थे?
हाँ हाँ 2 साल 1 साल 2 साल ढूंढे। तो बगिया चौराहे गए थे, तो वहीं बैठे थे, एक एमएलए हैं, उन्हीं का भाई था, डीएम उसको कहते थे, उसी की शादी देखने गए थे। हम कहे यार तो ससुर का है एकदम बेकार है, डीएम आए साथ आवारा है। बैठ के एक चौराहे के होटल पे हम चाय पी रहे थे, तो वहीं एक बाबा बैठे थे गेरुआ वस्त्र धारण किया। तो कहे कि बेटा क्या कहे बहुत परेशान। हम कहे बाबा जी हम अपनी बेटी की शादी ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान है। कहा एक शादी हम बताओ तुम्हें, चाहो अभी देख लो। हम कहे बताओ। कहे ऐसे वो गुप्तारगढ़ वाली रास्ता बताए, कहे जाना ऐसे जैसे मुड़ोगे तो 3 घर आपको दिखाई पड़ेंगे पूरब तरफ। वहाँ एक उसी बीच वाले घर में रामकरण मिश्रा नाम है, जाओ उनका लड़का राजकरण मिश्रा नाम है, उनका लड़का है, वो इंजीनियर है बीटेक करके, और उनका बड़ा बेटा भी इंजीनियर है। तो हम वहीं से स्कूटर से थे, तब हमारे पास स्कूटर था, तो प्रिया प्रिया था, बहुत अच्छा स्कूटर होता था प्रिया। तो मैं उसी से जब तुम्हारे घर पहुंचा था 3:30-4 बजे था, तोहरे दादी जो तो सतवरा थी वह, और एक और कोई पड़ोस बैठा था कुर्सी लगाए। हम पहुंचे स्कूटर से, खड़ा किए, नमस्ते किए, तब तक फिर आपके बाबा भी आ गए। तो उन्होंने पूछे, हम बताए कि हम शादी के लिए आए हैं, ऐसे तब पूरी बात बड़े वाले मौसा ने बताया। अच्छा अभी पूछते हैं, देखो ये पापा भूल रहे हैं। तो आप फिर मिले कब? फिर आपने मतलब उसी समय पापा को भी देखा? नहीं, पापा तो तुम्हारे दसवा में थे कानपुर। तो फिर मैं गया, फिर उनसे पता लिया। दादी बोली पहले लड़के को देखो। पहले लड़के देखिए, हम लड़की देखेंगे, लड़की पसंद हो जाएगी तभी हम करेंगे। तो अब नहीं, दादी तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी कही कि पहले आप लड़का देखिए, आपकी लड़की योग्य लड़का है। तो हम गए देखने, तो पापा आपके तो आप लोगों को शायद ये भी लगा कि लड़की में कुछ खराबी है क्या, जो बार बार बोल रही है? वो दादी बोल रही थी, लेकिन दादी वो सोच रही होंगी कि देख ले कम से कम, पता चला बाद में कुछ लगे जैसे हाई चॉइस फिर सुनिए। तो फिर गए, मैं गया कानपुर देखने। तो लंच में निकले, बुलवाए इसको, वहाँ गए एलिजबेथ बेस्वा के गेट पर, बताए, वो गया गेट कीपर बताया, कहा भैया लंच में मिलेंगे। मैं 2 घंटा वहाँ वेट किया, और चूंकि हमको आना भी था लखनऊ, आए मिले, बताया शादी के लिए गए आए हैं। तो पापा शर्मा नहीं रहे थे या कुछ? नहीं, कहाँ शर्माए। कुछ याद है आपको कि क्या बात हुई थी उस टाइम? अरे बस आप पूछे कि आप कहाँ से बीटेक किए हैं, क्या है, फिर आपको तो पता ही होगा कि आपके पिताजी कितना क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कुछ? अरे पर अब हमें क्या पता पापा उस समय। अलग-अलग मोतीलाल, तो मोतीलाल उस समय अपने में बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था, बड़ी वैल्यू थी इलाहाबाद से। तो उसके बाद फिर हम चले आए, फिर गए आपकी दादी के पास। तो दादी ने कहा हम लड़की देखेंगे तो हमको लड़की पसंद होगी तभी करेंगे। तो हम कहे आइए, फिर वो आई यहाँ घर पे हमारे। तो तुम्हारी मम्मी रेनू सब थी। अब तुम्हारी दादी जो है रेनू को ज्यादा पसंद करने लगी। अच्छा, दादी नहीं पसंद कर रही थी, क्या पसंद कर? कोई लड़का ही पर थोड़ा ऐसे कर रहे थे, हम तो शादी टालने के चक्कर में ऐसे बोले। इसको बंद करो। हाँ ये बंद करो, अभी कहानी नाना की खत्म हो गई।